कभी फैंस से लड़ाई तो कभी एटीट्यूड दिखाते हैं फैंस को, कभी फैंस से लड़ झगड़ जाते हैं। तो उसका नतीजा तो ये होना ही था कि ऐसी इन पे आई है बुराई कि तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम हो गए हैं ड्रॉप। जी दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से ये खबर अंदर से निकल के आ रही है कि बाबर आजम को फ्यूचर में तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप करने का सोच लिया गया है। टेस्ट में और T20 में तो वैसे ही इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, वनडे में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। तो फैसला किया गया है कि यंग लड़कों को चांस दिया जाएगा और बाबर आजम को फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए ड्रॉप किया जा रहा है। इम्कान ये है कि शायद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए इनको वनडे के लिए वापस लाएंगे, मगर भाई 2026 के T20 वर्ल्ड कप या आने वाली टेस्ट सीरीज़ में बाबर आजम का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल तो ख़बर यही है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का इनका बिहेवियर भी आउटफील्ड इनफील्ड चल रहा था, जिस तरह फैंस से लड़ रहे हैं, फैंस तो ज़ाहिर अपने प्लेयर्स को पसंद करते हैं, उनसे तस्वीरें लेने के लिए दरख्वास्त करते हैं, मगर ये कोई बिहेवियर नहीं होता कि फ़ैंस को एटीट्यूड दिखाया जाए, उनको धक्कम धक्की दी जाए और उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। PSL में भी बाबर आजम टोटली फ्लॉप हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी भी नेक्स्ट ईयर होने वाले PSL में बाबर आजम को कहीं ड्रॉप ना कर दें, रिलीज़ ना कर दें और इनको कोई ऑक्शन में भी ना ले। बाबर आजम के साथ ही जो इनकी तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, रिजवान शादाब भी अब चुप करके बैठे हुए हैं। हसन अली की भी कोई ट्वीट नहीं आ रहे बाबर आजम को लेके, क्योंकि भाई हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम है। और अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह के इनके बिहेवियर चल रहे हैं, इनके एटीट्यूड को लेके, तो भाई फैंस भी इनसे अब सख्त नाराज़ हैं। और अब देखने को यही आ रहा है, सुनने को यही आ रहा है कि बाबर आजम का करियर गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और होना ही था, क्योंकि जिस तरह की इनकी बेकार परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का इनका एटीट्यूड था, तो टीम से बाहर होने का इनका हक था। नए लड़कों को चांस देना चाहिए, क्योंकि जब ये कप्तान थे तो इन्होंने डोमेस्टिक के बच्चों का बहुत हक खाया, डोमेस्टिक के बच्चों को खिलाया नहीं, दोस्ती यारी पे टीमों को बनाते थे। तो भाई फिर अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है ना, तो होना तो यही था। तो मेरी तरह से तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सही है, बाबर आजम को उनकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तीनों फॉर्मेट से तो फिलहाल इनको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी हो तो चलो भाई आप खिला भी सकते हैं, पर इनको जब टीम से कप्तानी से भी हटा दिया गया, वो इसलिए हटाया था क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं थी भाई साहब की। और फैन से लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, तब तो फैंस भी, इनकी फ़ैन फॉलोइंग कम होती जा रही है और हर कोई यही कह रहा है कि बाबर आजम अब अपने लेवल भूल गए हैं, ये बहुत हवाओं में उड़ रहे हैं, तो इनको टीम से निकाला जाए ताकि इनका थोड़ी अकल ठिकाने में आए। और PCB के ऑफिशियल से यही खबर ब्रेक हो रही है कि फ़ैसला कर लिया गया है, तीनों फॉर्मेट से हो रहे हैं बाबर आजम ड्रॉप। ख़ास तौर पर T20 और टेस्ट में तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी। नए लड़कों ने T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह शाहिन आफरीदी भी अच्छा कर रहे हैं, रिजवान भी गुजारा कर रहे हैं। शाहिन आफरीदी ने PSL में अपने लाहौर कलंदर को जितवाया भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी की है। तो T20 में शाहिन आफरीदी की तो वापसी हो सकती है, शायद रिजवान की हो जाए, मगर फ़िलहाल सलमान अली आगा की कप्तानी में T20 की टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो दिखाया यही जा रहा है, सुनने में यही आ रहा है कि बाबर आजम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं होंगे। यंग लड़कों के साथ हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और होना भी यही चाहिए। नए लड़कों को बैक करना चाहिए, तो पाकिस्तान का फ्यूचर वही है। बाबर आजम को फिलहाल ड्रॉप करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में ड्रॉप करने का फैसला सही है या नहीं। वीडियो लाइक करें, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।